18 सितंबर को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कुछ घंटों के लिए भारत के सबसे लोकप्रिय पेमेंट्स ऐप पेटीएम को हटा दिया था। गूगल का आरोप था कि पेटीएम ने उसकी प्ले स्टोर की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। गूगल को ऐसा लगा कि पेटीएम अपने ऐप से स्पोर्ट्स गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहा है। इस वजह से उसे भारतीय कानून और गूगल की पॉलिसी के तहत हटाया गया। गूगल के अनुसार हमारी पॉलिसी ऑनलाइन कैसीनो की अनुमति नहीं देती है। हम भारत में किसी भी फैंटेसी स्पोर्ट सहित खेलों से जुड़ी सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले अनरेगुलेटेड गैम्बलिंग ऐप्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। दरअसल पेटीएम ने अपने ऐप पर 11 सितंबर को पेटीएम क्रिकेट लीग लॉन्च की। पेटीएम का कहना है कि इसी वजह से गूगल ने उसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया। पेटीएम के मुताबिक पेटीएम क्रिकेट लीग एक ऐसा कैंपेन है जहां यूजर क्रिकेट स्टिकर्स और स्क्रैच कार्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। उससे यूपीआई कैशबैक हासिल कर सकते हैं। यह ऑफर रिचार्ज, यूटिलिटी पेमेंट्स, यूपीआई मनी ट्रांसफ़र और पेटीएम वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करने पर थे। वहीं गूगल के अनुसार पेटीएम ऐप पर ऐसा कंटेंट है जो गैम्बलिंग पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं करता है और वह लॉयल्टी पॉइंट्स ऑफर देता है जो रियल मनी परचेज से लिया जा रहा है और बाद में वास्तविक रुपयों में बदला जा सकता है। पेटीएम का तर्क है कि गूगल किसी यूपीआई कैशबैक को ऑनलाइन कैसीनो कैसे कह सकता है। रोचक यह है कि पेटीएम का कंपटीटर गूगल पे भी तेज शॉर्ट्स गेम के जरिए इसी तरह का कैंपेन चला रहा है। दरअसल यह सारा मामला ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर देश में अभी कोई अलग से न कोई विशिष्ट कानून है और न कोई सुसंगत नीति। अपर्याप्त कानून, प्रवर्तन की कमी और एक उदासीन न्यायपालिका के कारण भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग अनियंत्रित और अस्पष्ट है। ऐसे में घरेलू और बाहरी दोनों तरह के ऑनलाइन गैम्बलिंग ऑपरेटर अपने अपने हिसाब से भारत में काम करते हैं। ऐसे में फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम पर ऑनलाइन गैम्बलिंग का खेल जारी है। हमारे देश में फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑनलाइन खेला जाता है। इसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्रवाई कर सकती है। इसे अभी गैर कानूनी नहीं माना जाता है। फैंटेसी स्पोर्ट्स के समर्थक कहते हैं कि ये विशेषज्ञता का खेल है, इसीलिए इसे सट्टेबाजी और गैम्बलिंग से अलग माना जाए। लेकिन इसके विरोधी इसे डिजिटल गैम्बलिंग का ही एक प्रकार मानते हैं। दरअसल ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। स्किल, चांस और सख्त रेगुलेशन का मामला है। पॉलिसी रेगुलेशन की गड़बड़ियों और भारत के प्रत्येक राज्य में गैम्बलिंग को लेकर अलग अलग रुख की वजह से भी पॉलिसी में कई सारी मुश्किलें हैं। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अनुसार देश में सट्टेबाजी और जुए को अपराध माना गया है। ये दोनों राज्यों के विषय हैं। राज्य चाहें तो इसके लिए अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। गोवा, दमन और द्वीप, तेलंगाना और सिक्किम में सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी कई गतिविधियों को कानूनी मान्यता मिली हुई है। 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने घुड़दौड़ और रमी में सट्टेबाजी को मान्यता देते हुए कहा था कि ये संयोग का खेल नहीं है, बल्कि इसमें चतुराई और कुशलता की ज़रूरत होती है। जुलाई 2018 में लॉ कमीशन ने और इसके पहले लोढ़ा समिति ने क्रिकेट में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की थी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 30 में कहा गया है कि दांव के माध्यम से समझौते अवैध हैं, लेकिन दांव शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955 कुछ प्रकार के सट्टेबाजी पर भी चर्चा करता है, लेकिन यह ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, जिसका फायदा ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली कंपनियां उठाती हैं। स्टैटिस्टा की रिसर्च के मुताबिक 2012 में भारत में 88 अरब डॉलर यानी करीब 6.10 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगा था, जो 2018 में बढ़कर 130 अरब डॉलर यानी करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो गया। एक अनुमान के मुताबिक भारत के हर क्रिकेट मैच में करीब 1400 करोड़ रुपये का सट्टा लगता है। लोढ़ा समिति की रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया था कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों में सट्टेबाजी लीगल है, जिससे इन देशों को टैक्स वसूलने में काफ़ी फायदा होता है।
अगर भारत में भी सट्टेबाजी को लीगल कर दिया जाता है तो सरकार को सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू मिल सकता है।